मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला में हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहले शुक्रवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जहां परिसर में दिन भर पूजा अर्चना हुई तो वहीं मुस्लिम समाज ने घरों और मस्जिदों में नमाज अदा की। रिपोर्ट देखिए। और ऐसे में मध्य प्रदेश के एमपी हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहला शुक्रवार आया तो 700 साल बाद धार के भोजशाला में सिर्फ जय सियाराम की गूंज सुनाई दी। भोजशाला में भक्ति की ये अलख पूरे मध्य प्रदेश में सुनाई दी। उधर हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। संविधान के दायरे में रहकर हिंदू समाज ने अपना जो 720 वर्षों का पूर्ण विराम मिला, अल्प विराम मिला है, तो निश्चित ही इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस देश के संविधान को पर कानून पर विश्वास रखना चाहिए कि जो साक्ष्य निकले थे उसके आधार पर ये निर्णय हुआ है। अब उन्होंने भी उसका सम्मान करते हुए जो कोर्ट ने आदेश दिया उसका पालन करें। और हिंदू समाज ने जब से आदेश हुआ है इसका हिंदू समाज अपने सूर्योदय सूर्यास्त तक पूजन अर्चन कर रहा है। दूसरा पक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है तो उसका जाने का अधिकार था, बल्कि हम तो ये सोच रहे थे कि जैसे ही निर्णय आया उसको उनके 15 तारीख को निर्णय आया तो उनके अगले दिन 1-2 दिन में चला जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं गए और वो बृहस्पतिवार की यानी जस्ट एक दिन पहले शुक्रवार की जो नमाज का दावा करते हैं वो उसके एक दिन पहले 8:30 बजे रात में वो SLP लगाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और शुक्रवार उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। यह केवल एक जो न्याय व्यवस्था को बिगाड़ने की एक जो मांग करते रहते हैं वो हमेशा और कब्जा करने की उनकी मंशा रहती है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय के माध्यम से उन्हें बताने के लिए कोई फैक्ट नहीं है। हमें ये पूरा विश्वास है कि जो निर्णय हाई कोर्ट में हुआ है वही निर्णय सुप्रीम कोर्ट में भी आएगा। भोजशाला मंदिर में सुबह से ही हिंदू भक्तों का तांता लगा था। धार समेत आसपास के जिलों से यहाँ आए भक्तों ने भोजशाला मंदिर में अखंड पूजा की और माँ वाग्देवी की आरती भी की गयी। आज हम भोजशाला आए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार हम शुक्रवार के रोज यहाँ भोजशाला में माँ वाग्देवी के दर्शन करने के लिए आए हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बहुत लंबी लड़ाई थी। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। पहले वसंत पंचमी के दिन ही आ सकते थे और मंगलवार को ही अलाउ था, आप चाहे जब आ सकते हैं। बहुत समय के बाद आज शुक्रवार के दिन हमें अखंड पूजा का अवसर प्रदान हुआ है और हमारे सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है। उसके बाद हमें यह जीत प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब भोजशाला परिसर स्थित मस्जिद में नमाज की अनुमति नहीं है। बीते शुक्रवार को फैसले से पहले मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की थी। हिंदुस्तान में आधी से ज्यादा इबादत गाहें जो हैं उनमें इबादत बंद हो जाएगी, क्योंकि बहुत सी जगहें ऐसी हैं जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे में है, ASI में है। मैं समझता हूँ ये बात गलत है और चूंकि हमारे यहाँ वर्शिप एक्ट 1991 आ चुका है, उसके अंतर्गत वो मुसलमानों की मस्जिद है, वहीं रहना चाहिए। उसको अगर कोई मंदिर कहता है तो वो देश के कानून के विरुद्ध कह रहा है, क्योंकि 1991 का जो वर्शिप एक्ट था उसमें ये साफ कहा गया था कि जो कदीमी चीजें हैं वो एज इट इज रहेंगी, अब उसमें कोई छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। भोजशाला परिसर में मंगलवार को हिंदू समाज के लोग पूजा करते थे तो वहीं शुक्रवार को मुस्लिमों को कमाल मौला मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत होती थी। लेकिन प्रशासन ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिमों को कमाल मौला मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी है। 1800 से ऊपर का बल लगा है जिसमें QRF है, RAF है, STF है और ये सभी लगातार सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी नियम विरुद्ध या विधि विरुद्ध कार्रवाई यहाँ पे ना हो, विधि का शासन हो और नियमों का पालन हो। गौरतलब है कि MP हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 15 मई को ये फैसला सुनाया था कि भोजशाला मंदिर है, साथ ही इस पर हिंदुओं का एकाधिकार है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ASI की सर्वे रिपोर्ट का जिक्र किया था जिसमें हिंदू धर्म से जुड़े साक्ष्य मिले थे। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर। और चलिए बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।